करीब 3 दशकों तक पृथ्वी की निचली कक्षा में मानवता का सबसे भव्य और इकलौता घर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का सफर अब अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है। नासा ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि साल 2030 में विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इस अद्भुत प्रतीक को हमेशा के लिए सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इस विशालकाय ढांचे को अंतरिक्ष में लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अनियंत्रित होकर गिरना पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए नासा ने इसे कंट्रोल्ड री एंट्री के जरिए सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक महायोजना तैयार की है। इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नासा ने इसके लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करीब $843 मिलियन का एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। स्पेस एक्स एक विशेष यूएस की ऑर्बिट व्हीकल USDV विकसित कर रहा है, जो एक बेहद शक्तिशाली इंजन वाला यान होगा। ये यान ISS से जुड़कर उसे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ढकेलेगा और उसकी रफ्तार को इस तरह नियंत्रित करेगा कि उसे सटीक रूप से लक्ष्य पर गिराया जा सके। सवाल ये उठता है कि इतने विशाल स्टेशन को आखिर धरती पर कहां गिराया जाएगा। नासा की योजना के अनुसार ISS को प्रशांत महासागर के सबसे निर्जन और एकांत इलाके पॉइंट नीमो में गिराया जाएगा। ये जगह किसी भी इंसानी आबादी या सूखी जमीन से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है, जिसे दुनिया भर के पुराने अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान यानी कि स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री भी कहा जाता है। 2031 की शुरुआत में जब ISS पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो हवा के घर्षण से इसमें भीषण आग लगेगी। स्टेशन के सोलर पैनल्स और छोटे हिस्से तो जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे मजबूत धातुओं के भारी हिस्से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से समुद्र की गहराइयों में समा जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल होगी और इसे सफल बनाने के लिए नासा और स्पेसएक्स के इंजीनियर सालों पहले से गणना कर रहे हैं। इस रिटायरमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्टेशन का पुराना होना और इसकी संरचना में आने वाली तकनीकी थकान है। 1998 में इसकी पहली यूनिट लॉन्च होने के बाद से ये लगातार सक्रिय है, लेकिन अब इसकी दीवारों में सूक्ष्म दरारें और हवा के रिसाव यानी कि एयर लीक्स जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। नासा अब अपनी ऊर्जा और बजट को पृथ्वी की निचली कक्षा से हटाकर गहरे अंतरिक्ष और आर्टेमिस मिशन के जरिए चंद्रमा व मंगल तक पहुंचने पर केंद्रित करना चाहता है। 2030 के बाद अंतरिक्ष में इंसानी मौजूदगी का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। नासा अब खुद का स्टेशन चलाने के बजाय ब्लू ओरिजिन के ऑर्बिटल रीफ और एक्सियोम स्पेस जैसी निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए कमर्शियल स्पेस स्टेशनों का सहारा लेगा, जहां वो एक मालिक के बजाय महज एक किराएदार के तौर पर काम करेगा। ISS का अंत केवल एक मशीन का खत्म होना नहीं, बल्कि मानव इतिहास के एक महान अध्याय का समापन है। ये वो जगह थी जहां अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान जैसे देशों ने जमीनी विवादों को भुलाकर मानवता की भलाई के लिए एक साथ काम किया और लाखों वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया। इसके जाने के बाद संभवतः चीन का तियांगोंग ही एकमात्र पूर्ण सरकारी अंतरिक्ष स्टेशन रह जाएगा। हालांकि ये अंत एक नई शुरुआत का भी संकेत है, जहां निजी कंपनियां अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यटन और व्यापार के नए दरवाजे खोलेंगी। साल 2031 में जब ISS की आखिरी रोशनी प्रशांत महासागर की लहरों में बुझेगी, तो वो अपने पीछे विज्ञान, शांति और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की एक ऐसी विरासत छोड़ जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में केवल इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।